public, and welcome to the first episode of GPJ Talks. हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं वो है इंडियन अरीना के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रत्युष आनंद सर. सो हेलो सर, हेलो. वेलकम टू दी जीपीजे टॉक्स. या थैंक यू. पहले तो यार सर थैंक यू सो मच हमारे लिए साइको जैसा एक बेहतरीन गेम बनाने के लिए. वेल अभी ये बना नहीं है तो आई विल आस्क यू टू सेव योर थैंक यू फॉर लेटर ऑन. नो, ये हम सब की तरफ से था, पूरा हमारी फैमिली की तरफ से, पूरी गेमिंग फैमिली की तरफ से. थैंक यू. ओके सर, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा स्टोरी बिहाइंड साइको. ओके वेल अगर मैं बात करूँ इस कहानी के बारे में सो अगर एक्चुअली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट it was June 2020. Yeah, I was yeah. scrolling down Facebook and there is a group on Facebook, the Engineer Bro. Yeah. Well, it was a group. It got suspended, then it came over again. And in that group, there was a post that a guy posted that I'm making game. There were some images, cool graphics and all everything. I was like, and he was asking for support and investment and everything. I actually that is a bit personal for me. As a lot going in my life, and I was like, okay, let's see, let's give it a try. Yeah. And I messaged him, and then I got to know that 2 or 3 more guys have messaged me, him actually. So then, things got started and then we started, okay, let's make a game, okay, how it should be, okay, it should be story mode, it should be a PC game, online game, and then we got on the track, and now here we are. मतलब क्या हम ये समझे कि आप लोग दोस्त ना होकर मतलब एक अलग बिल्कुल हम लोग स्ट्रेंजर थे. एक किसी बंदे का मैं पोस्ट देखता हूँ, कोई बंदा लाइक मेरा मैसेज देखता है, वो मुझे रिप्लाई करता है, एंड फिर एक और बंदा वो पोस्ट देखता है, वो भी उसे मैसेज करता है, वो भी उसे रिप्लाई करता है, और अलग अलग स्टेट्स के, इंडिया के अलग अलग जगह रहने वाले स्ट्रेंजर एक आइडिया पे सामने आते हैं, साथ आते हैं और एक आइडिया पे काम करते हैं. तो हाँ, ये बिल्कुल वही है. एकदम सर, एकदम मूवी टाइप लग रहा है, एकदम मस्त. नहीं, मैंने सोचा भी है एक्चुअली. अगर मतलब मैं कहूँ कि हमारी मेहनत से और भगवान की दया से अगर साइको अच्छा हो गया तो विल मेक ए मूवी आल्सो. ये मूवी एनिमेशन इंडस्ट्री में भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे. अरे सर बिल्कुल बिल्कुल जाओगे सर. ओके सर, तो एक और क्वेश्चन है, व्हाई साइको नेम सर? एक्चुअली जो हमने पहले नाम टॉस किया था, लाइक पहले हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें. तो एक्चुअली जो एक आइडिया था, एक्चुअली क्या मैं जब भी किसी चीज का, मैंने काफी चीजों का एक्चुअली नाम रखा है. मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा नाम रखने में मैं क्रिएटिव हूँ. तो बट एक्चुअली हमारा आइडिया ये था कि कुछ ऐसा रखें जो शॉर्ट में भी बोला जा सके और उसका लॉन्ग में मीनिंग हो. तो पहले जो हमारे दिमाग में आइडिया आया वो आया BOB, आई मीन बॉब. इज लाइक जैसे कि COD है या फिर PUBG है या फिर कुछ, जैसे कि बॉब का क्या मीनिंग था, बैटल ऑफ बॉर्डर. ओहो. क्योंकि हमने सोचा था कि कुछ इस तरह का स्टोरी मोड एक हम लोग पहले बनाएंगे, बट चीजें होते बट फिर सिद्धार्थ ने आइडिया कॉइन किया. कुछ पता नहीं, आई थिंक मजाकिया अंदाज में हम लोग बैठे हुए थे, लाइक हम लोग जस्ट कंप्यूटर से उठ के बैठे थे और एक्चुअली डेली एक बार ये डिस्कशन हो जाता था कि यार वो सब तो ठीक है यार, लेकिन कुछ अच्छे नाम के साथ तो आओ कोई. तो सिद्धार्थ ने उसका फिर शॉर्ट फॉर्म दिया कि लाइक कुछ बातें हो रही थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसने कहा कि कुछ सिक साइको ऐसे करके कुछ कहा. तो हमने कहा नहीं, हाँ ये सही लग रहा है, सबने कहा. फिर हमने सोचा कि ओके ये तो ठीक है, बट इसका एक प्रॉपर मीनिंगफुल फुल फॉर्म होना चाहिए. तो हमने आया कि स्पेशल इंसर्जेंसी काउंटर ऑपरेशन. तो सबने कहा कि भाई ये इसका क्या मीनिंग है. तो मैंने कहा कि देखो, स्पेशल इंसर्जेंसी काउंटर ऑपरेशन, जब भी हम अगर किसी भी अपने इंडियन बॉर्डर की बात करें, लाइक अदर कोस्टल बॉर्डर या कोई भी बॉर्डर, या पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो नॉर्मली हमारे पास BSF होते हैं, ITBP के जवान होते हैं, वो डेली इंसर्जेंसी है. बट अगर हमारे पास स्पेशल इंसर्जेंसी हो रही है, मतलब समझ रहे हैं, लाइक अगर हमें बदला लेना है तो हम लोग स्पेशल फोर्सेस को बॉर्डर भेजते हैं. तो वो आइडिया था स्पेशल इंसर्जेंसी, मतलब नॉर्मल इंसर्जेंसी डेली वाइज नहीं वाली, स्पेशल इंसर्जेंसी काउंटर ऑपरेशन. ब्लैक कमांडो टाइप, समथिंग लाइक दैट. मार्कोस एंड एनीथिंग. और दूसरी बात ये थी कि अब हमें पता भी चल रहा है कि हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट भी केपेबल है स्ट्राइक्स करने में. तो हमें काफी अच्छा लगा था और हमें लगा था कि ये नाम काफी दिनों तक जिंदा रहेगा. तो इस कारण सर डेफिनेटली हो रहा है ये, मेरे ख्याल से काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया इस नाम ने. गेमिंग कम्युनिटी पूरी हिल के रख गई है. देखते हैं क्या होता है. तो सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि साइको के अलावा कोई गेम बनाने का ट्राई किया था आपने?
हाँ एक्चुअली हमारे एक दो गेम है मतलब पहले से मार्केट में, वो हाइपर कैजुअल गेम्स है। अच्छा, मतलब इट्स हाँ बिहाइंड बिल्कुल ही बैटल रॉयल दस और बीस समथिंग हजार लाइक। डाउनलोड्स हैं उनके, हाँ हाँ। हाइपर कैजुअल गेम्स हैं एकदम। सर क्या आप तो नाम बताना चाहोगे, थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी पता चले? हाँ एक्चुअली उनका नाम जस्ट सेकेंड, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफी पहले हमने किया था। हाँ हाँ वो हाँ। एक्चुअली एक हमारी जस्ट सेकेंड, क्या नाम था यार, सब्सिडियरी कंपनी है हमारी, उसके अंडर वो एक्चुअली आता है। कोई नहीं सर, हम इसको निंजा निंजा करके आई थिंक कुछ था, निंजा निंजा। कुछ हाँ कुछ ऐसे। मैं एक्चुअली इसे मैं आपको, आप अपने ऑडियंस को बाद में बता सकते हैं, हाँ उसका नाम कोई मुझे नहीं मिल सर, गया। डेफिनेटली। निंजा लैब्स निंजा करके है वो। लैब्स, तो निंजा पब्लिक लैब्स जरूर बेस्ट चेकआउट निंजा करना एफपीएस ये। शूटर करके है गेम, हाँ प्ले स्टोर पे ये लाइव है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो तो डेफिनेटली ये गेम पब्लिक, था। मतलब ये है सर कि जो डेवलपर साइको बना सकते हैं या फिर जो टीम साइको बना हम्म। सकती है वो और क्या बना रही है ना। लोगों में हाइप बनी हुई थी कि इन्होंने पहले कुछ बनाया है नहीं बनाया है। हाँ हमने एक स्वॉट किंग करके है, स्वॉट किंग भी है, यानी यही दो गेम, निंजा शूटर और स्वॉट किंग बेस्ट टैक्टिकल टॉप डाउन शूटर, ये दो एक हमारा गेम था ओके हमारी सर, तो आपने सब्सिडीज के मतलब अंदर। हर तरफ के गेम आपने लाइक ऐसा मान लेते हैं हम हर तरह के गेम में आपको पूरा नॉलेज होगा इस तरह के। बिल देखिए नॉलेज की बात जब हम करते हैं, नॉलेज कभी भी पूरा किसी चीज का नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है, बट हाँ हम लोगों ने अलग अलग जॉनर्स को टच किया है, कह सकते हैं हम्म। ऐसा। तो तो वो वाली बात है। सर वैसा होता है ना कि बहुत बार मतलब एज अ गेमर मैं जब किसी गेम हम्म में जाता हूँ ना, तब मैं उसका हम्म स्टार्टिंग का फेज देखता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है मुझे, मेरे को इन गेम एनिमेशन कैसा लग रहा है। ये सब एज अ गेमर मैं देखता हूँ, बट एज अ बिल्कुल। डेवलपर आप क्या देखते हो किसी गेम में? देखिए एज ए डेवलपर की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बात क्या आती है कि लोग सोचते हैं कि जब एज ए हम डेवलपर देखें तो हमें क्रिटिकल होना चाहिए, बट एक्चुअली वो मैं आजकल ज्यादा मैं क्या देखता हूँ कि प्लेयर्स ही क्रिटिकल हो जाते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं आईजीआई खेलता था, आईजीआई आईजीआई करके फर्स्ट एक गेम पीसी था वो गेम होता था, शायद। हाँ हाँ। वो लाइक बड़े मजे से खेलता था, उसमें एक ड्रैगन ऑफ गन थी, देन डेजर्ट ईगल गन थी। तो उस समय हम लोग बिल्कुल नहीं देखते थे कि यार किधर शैडो बन रहा है, क्या हो रहा है, लाइक हाँ हमें हाँ। आगे दुश्मन है, मिशन कंप्लीट करना है। बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत यार वो गोल्डन डेज थे हमारे, लाइक जीटीए में यार कहीं से चिट कोड मिल जाए कुछ नया एकदम अलग। मेरा एक दूर का रिश्तेदार का भाई था, वो उसको मैंने देखा था कॉपी में सारे जीटीए के चिट कोड्स उसने लिख रखे हाँ थे। हाँ, होता था तो इस वैसे। तरह की चीजें थी, बट आज मैं देख रहा हूँ कि लाइक लोग देख रहे हैं यार यहाँ शैडो बन रहा है, वहाँ वो नहीं बन रहा। मेरा मानना है कि अगर वो आपके एंटरटेनमेंट को आपको इंजॉयबल नहीं बना रहा है तो उसको क्वेश्चन करो। परफेक्ट। हाँ क्योंकि एक डेवलपर को देखिए क्या होता है, अगर हम जहां तक मैं जान रहा हूँ हर गेम एक गेम से इंस्पायर होता है। और दूसरी बात है लोग पता नहीं मुझे इंडियन ऑडियंस का समझ में नहीं आता है यार कि ये लोग हर चीज को बोलते हैं कि हमने किसी का कॉपी कर लिया। बट मैं एक चीज बताता हूँ, बंदूक हाथ से ही चलेगी, पैर से नहीं चलवा सकते हम यस उसको। सर, परफेक्ट। मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, बंदूक हाथ हाँ से ही हाँ चलेगी। हाँ। इवन अगर मैं पबजी की बात करूँ, क्योंकि सब पबजी की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक ट्रेंड सेट किया एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो दूसरी बात क्या है आती है, पबजी भी ब्रेंडन ली ने जो आइडिया लाया, आई थिंक वो आइडिया वो एक गेम है, किसी गेम से इंस्पायर्ड था आई यस थिंक, सर। आर्मा थ्री आई थिंक, आर्मा थ्री से परफेक्ट। इंस्पायर्ड था काफी। तो वही बात है, आर्मा थ्री था, उसको फिर इन्होंने मोबाइल पर पीसी पे अडेप्ट किया, फिर मोबाइल पे अडेप्ट किया, और एक्चुअली बैटल रॉयल कहने का मतलब काफी सारे लोग थे इसलिए रॉयल हो गया ये। हाँ तो वो हाँ। वाली बात थी। तो सब आइडियाज एक दूसरे से हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें कभी डेवलपर पॉइंट, मुझे लगता है हमेशा अगर एक प्रोडक्ट है तो उसे ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो मुझे ये देखना है कि अच्छी चीजें क्या है उसकी, खराब यू सब मीन देख प्लस लेते थे कि पॉइंट। यार अरे ये खराब है हटाओ तो। हाँ बट एटलीस्ट हाँ। अच्छा ढूंढने में समय लग जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक पहाड़ है, पहाड़। कोयले का पहाड़ है, ठीक है वो कचरा है यार हट जाए, लेकिन उसके अंदर हीरा ढूंढना ज्यादा मुश्किल है। परफेक्ट तो परफेक्ट। वो ज्यादा मुश्किल चीजें हैं कि अच्छी चीजें हो सकता है कुछ अच्छी चीजें दूसरी गेम में हो, बट ऑडियंस को उस तरह से पता नहीं चल ऑडियंस। पाई। तो मेरा ये काम बनता है कि मैं उसको किसी दूसरे गेम में या किसी नए प्रोजेक्ट में अच्छे से निखार के सामने लाऊं। यस, आजकल के ऑडियंस का बस माइंड सेट हो गया है वो एक तरह से मेरे ख्याल से। हाँ ये थोड़ा सा हो गया है, बट मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। मैं चाहता हूँ लोग बैक टू द गोल्डन डेज में जाएं जहाँ बस हमें मिशन पार करने होते हैं। और उस बिल्कुल। तरह देखिए उस टाइम चीजें इतनी मोनेटाइज भी नहीं थी। देखिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, बट मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सब चीजें इतनी मोनेटाइज हो जाए। एक बच्चा अपने माँ के अकाउंट से, दादा के अकाउंट से 15 लाख 20 लाख रुपए निकाल के गेम में लगा दे। मुझे मुझे वो हराम का पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो तो सर वो चीज और है। एक क्वेश्चन है हाँ कि पिक्सल गेम्स है या फिर रोल प्ले गेम्स है, तो एक माइंडसेट है अभी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स हर हाँ कोई अपना अपना ज्ञान देने लग गया है आजकल कि ग्राफिक्स नहीं है, ये ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, वो ग्राफिक्स। जबकि अगर आप बाहर के अगर कंट्रीज देखो, वहां पे पिक्सल गेम्स वगैरह इनको ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स बोला जाता बहुत है, ज्यादा। तो वही तो। मेरे पास दुनिया की टॉप कंट्रीज के डेटा है। हम लोग एक्चुअली देखिए इंडस्ट्री में है, तो हम लोग को तो काफी चीजें पढ़ाई करनी पड़ती है कि क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, हमारा पैसा हम्म। इन्वॉल्व होता है, दूसरों का पैसा इन्वॉल्व होता है, हर जगह हर कंपनी में। यस तो सर। वहां पर क्या होता है, मैंने देखा कि पजल गेम्स बहुत ज्यादा राइज पे है। हम्म। समझ रहे हो आप, हाँ पजल गेम्स हाँ। बहुत ज्यादा राइज पे है, क्योंकि एक्चुअली देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत बुरा, अपने में एक बहुत बुरी बात है, लेकिन खुद में एक अच्छी बात भी है। देखिए एक्चुअली गेम्स ना, खास करके वीडियो गेम्स की अगर हम बात करें, ये एक एस्केप होता था। समझ रहे हैं, हम हाँ अकेले बैठे हाँ। हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, गेमिंग चेयर पर बैठे हुए हैं, पीसी पे आरजीबी लाइट लगा के बैठे हुए हैं, और हम अकेले खेल रहे हैं, एक मिशन को पूरा कर रहे हैं वहां। मुझे समझ रहे हैं, ये एक थोड़ी सी इंट्रोवर्ट इन वाली बात है, हाँ मुझे दुनिया हाँ। से मतलब नहीं था। सोलो टाइप। तो इस कारण से एक्चुअली अगर कंट्रीज की मैं बात करूं, जापान में, यूएस में, जहाँ की एक्चुअली डिप्रेशन बहुत ज्यादा, इंडिया में तो डिप्रेशन वर्ड खैर नया है। तो और ये अच्छी बात भी है, बट फॉरेन के कंट्रीज में है कि वहाँ लोग बस खुद से हैं, खुद से मतलब रख रहे हैं। इस कारण से वहाँ पर आरपीजी गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, और जो आपकी पजल गेम्स है वो ज्यादा राइज पे है। वो अकेले बैठ के खुद कैजुअली खेल रहे हैं, जिसमें कम टाइम लग रहा है, बात खत्म कर रहे हैं। हम्म। बट ऑनलाइन गेम्स में क्या, आप अगर आप बीच में लूज करते हो, तो आई थिंक आपके कुछ पॉइंट्स कटते हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। बट या। पीसी गेम में क्या होता है, वो सेव हो जाता है, बस थोड़ा सा पीछे जाके वो मिशन सेव हो जाता है। हम्म। तो इस तरह की चीजें हैं बट हाँ, अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि इस पर किसी का जोर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हाँ, यार इंडिपेंडेंट की हमें क्या चीजें पसंद आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। तो डेफिनेटली। उस तरह की चीजें हैं, हाँ। और ये आजकल जो बंदे, मतलब जो प्लेयर्स है, गेमर्स है, जो बोलने लगे हैं कि ग्राफिक्स ऐसे होने चाहिए, थोड़े रियलिस्टिक। अच्छा, थोड़े, अब मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म। अगर मुझे टीम के लोग जब कहते हैं ना कि ये रियलिस्टिक नहीं है, मैं उनको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं पूरी गेम को रियलिस्टिक बना दूं, तो कोई खेलेगा नहीं। यार और मतलब खास करके मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं लूंगा, हाँ बट हाँ। आई डोंट नो, बट मैंने स्नाइपर चलाया हुआ है। हाँ और जिस तरह से हाँ। लोग गेम में बिना रिकॉइल के चलाते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, यार ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलता है। यस ऐसा सर। लगता है कि मेरा कंधा उखड़ जाएगा, गन इतना तेज के पीछे मारता है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ये हाँ, तो चीज वो माइंड चीजें करती हैं। है क्योंकि जो लोग रियलिस्टिक की बात करते हैं, उनको मैं यही हाँ। कहूंगा कि लाइक सी वॉर, यार वॉर और गन बहुत बुरी चीज है एक्चुअली में। सो जस्ट नेवर विश दैट इट शुड बी रियलिस्टिक, नेवर विश। अभी बाहर जो के है, जो गेम्स है वो काफी ज्यादा फेमस है, जो लाइक थोड़े से कार्टून लाइक ग्राफिक्स लगते हैं, लेकिन वो काफी ऊपर है अभी, उनकी गेमिंग बिल्कुल इंडस्ट्री बहुत काफी ऊपर है, आगे है। बिल्कुल। और वही जब और इंडिया में आते हैं गेम्स, उनको कार्टून ग्राफिक्स बोला जाता है। सी द थिंग इज कि वहां पर लोग एंजॉय करते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं, समझ रहे हो आप। और बट एक कल्ट होता है, अब जैसे कि मैं सी एस गो ना एक कल्ट है। हाँ हाँ। सीएसगो खेलने वाला आके चिल्लाता नहीं है कि यार मैंने इतना किल किया, इतना कुछ किया। वो खेलता है, मजे में खेलता है, फिर खेलता है। वो हो उसमें भी सेम चीज रहा, टेररिस्ट है, आपको बचाना है, बॉम्ब लगाना है, बचाना है। बट सी इज नॉट ब्रैगिंग अबाउट दैट। तो वो वाली चीज है, थोड़ी सी कि हाँ। ये भी है। तो तो आजकल एक नई अभी चीज चल जैसे रही कि है। अगर आप बीच में देखें, अमोंग अस आया हुआ था, अमंग अस अच्छा चला, काफी ट्रेंड था। अच्छा हाँ, काफी अच्छा चला, काफी लोगों ने खेला। फिर दूसरे गेम्स लोग, इवन मैं भी मोबाइल पे नए नए कैजुअल गेम्स ट्राई करते रहता हूँ, शूटर गेम्स कुछ आते रहते हैं बहुत सारे, और मजा आता है खेलने में, फिर मूव ऑन करते हैं। मुझे एक्चुअली अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे वो वाले गेम्स बहुत पसंद है जिसमें मैं शिप से हमला करता हूँ, हेलीकॉप्टर से हमला करता हूँ। मैं आज भी मेरे फोन में ना आपको वो गेम्स मिल जाएंगे। एक पहले हेलीकॉप्टर अटैक आता था। हाँ हाँ तो मुझे हाँ। उस तरह के गेम्स बहुत पसंद है, जिसमें मेरे ऐसा लगे, इंजॉयबल। आई एम इन द कॉकपिट वाली बात। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे वो गेम ज्यादा पसंद है। लाइक इंजॉइंग, गेमिंग को इंजॉय करना हाँ, चाहिए थोड़ा। ऑब्वियसली। अब ये पूरी तरह से क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लाइक जस्ट द मूवी, हर साल 10 नई मूवीज आती है, उसी तरह हर साल 10 नए गेम्स आते हैं। एंजॉय करें, खेले, मिशन को पूरा करें और निकले यहाँ से। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो वो वाली चीज ऐसी देखिए, आप इस बात को ऐसे देखिए, एक गली क्रिकेट है और एक नेशनल लेवल टीम। हम्म।
सी दोनों में अंतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो एंजॉय के लिए। उनको ठीक है, थोड़ा प्रेशर में खेलना है, हाँ बट हाँ। हम लोग तो एंजॉय के लिए ही गली क्रिकेट स्कूल से निकल के सामने खेलते हैं, या फिर संडे को या जो टाइगर हाँ। बिस्किट पे हम लोग मैच लगाते थे खेलते थे पहले, तो वो ऑब्वियसली एंजॉय के लिए था कि हाँ डेफिनेटली। जस्ट, तो वो वाली बात है। बट वही चीज समझना होगा कि एक कुछ लोग हैं जो ई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, आई एज्यूम कि उन्हें सीरियस भी होना चाहिए, बट अगर हम नॉर्मली खेल रहे हैं तो ठीक है। बट हाँ, अब बहुत ज्यादा यहाँ मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व है, कंपनी ने ऐसा कल्ट बना दिया कि आपको कनकरर जाना ही जाना चाहिए, तो हम लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा। हम्म। और वो पहले चीज है। सर ऐसा होता भी नहीं था मेरे ख्याल से, ये स्पोर्ट वगैरह बहुत बाद में आया है। पहले बस आओ खेलो, चार बंदे मिलके खेल रहे, हो गया हाँ, था। तो वो वाली चीज है, मतलब ठीक है, बट हाँ ई स्पोर्ट्स भी आया, बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों को गेम खेल के मौका मिला। इवन मैं भी चाहूंगा कि आगे चल के हम लोग भी इस ई स्पोर्ट्स में काफी बड़ा योगदान दें, तो वो वाली चीज है। डेफिनेटली सर, उसकी का तो इंतजार है हाँ बिल्कुल। हमें। और एक अभी नया, अभी मतलब ये नया ही कंसेप्ट निकल के आया है कि गेम बैन इंडिया में करे जा रहे ड्यू टू करेंसी, इन गेम करेंसी, लाइक कि बच्चे ये कर रहे, उससे परचेज कर रहे चुरा के वगैरह। और ये काफी सारी चीजें हो रही, जस्ट लाइक मतलब बोला जा रहा है वॉलेटाइन से इसमें गेम में सब। तो एज अ गेम डेवलपर आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हो? मैं इसको सबसे पहले एक पॉइंट में देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस सिनेरियो में आई थिंक 1,000, आई थिंक 1200 कहूँ, या फिर इसमें आई थिंक ना 200 करोड़ से ऊपर का स्कैम हुआ है, ये अरे मैं आपको बाप रे। बताता हूँ। हाँ, आई थिंक अगर इंडियन अथॉरिटीज इस पे काम करे तो आई थिंक ये बहुत जल्दी ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक डिजिटल रूल्स नहीं बने हैं हमारी कंट्री में। डिजिटल हम्म। फ्रॉड, डिजिटल करेंसी, डिजिटल गेमिंग, गैम्बलिंग, ये सब पे बहुत सख्त रूल्स नहीं है आज, और इस पर बहुत ज्यादा फ्रॉड है। अब देखिए, मैं एक ही बात बताता हूँ, किसको क्या हम्म। फायदा हो रहा है, किसका क्या करियर, आई डोंट नो, बट मैं यही जानता हूँ इस देश में आज लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बाजार में यूसी खरीदते वक्त, या एक जी शॉक की नकली घड़ी क्लास A1 कॉपी खरीदते वक्त, या फिर एक आईफोन कॉपी आईफोन खरीदते वक्त स्कैम हो जाता है, और वो किसी को कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसने पैसे डुबा दिए, और उसे लीगल सिस्टम नहीं पता, ही इज नॉट लीगली अवेयर कि उसे क्या करना चाहिए, और लोग इसका फायदा उठाते हैं, बरगलाते हैं, अरे तुम्हारे पास इतना ही है, मैं इतने कम में दिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या तो यार, स्कैम। ये बिल्कुल गलत है, किसी के हार्ड अर्न मनी, यार मैक्सिमम हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं जो इसको खेल रहे हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत हार्ड अर्न मनी है। लोग सुसाइड भी तक कर रहे हैं यार, किसी की हाँ जान से बड़ा हाँ। थोड़ी कुछ हो सकता है। मेरा मेरा सीधा सा सवाल है कि किसी की जान से बड़ा क्या हो सकता है, कुछ नहीं, सही खत्म। है सर। तो वो वाली चीज है, तो इस पर मेरा क्लियर करा स्टैंड है कि इवन धीरे धीरे अब हम लोग भी जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग पूरी इस बात पे फोकस्ड रहेंगे कि हैक्स यूज ना हो, इस तरह की जो चीजें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, अनएथिकल परचेजेस ना हो, और हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि इस तरह के कैसे जो बच्चे अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं, कैसे इन सारी परचेज को भी आगे चल के, ये सारा मेरा ये मानना है कि ये सारा किया जा सकता है, बशर्ते कि ऑब्वियसली कंपनीज नहीं करती, क्योंकि कंपनीज को, किसी भी कंपनी फायदा को हो पैसे से रहा है। मतलब होता है, सही है फायदा सर। होता है। बट ये सारा चीजें की जा सकती है, ट्रांजेक्शन को कैसे रोको, सारी चीजें पॉसिबल है, लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल, बशर्ते कि आप एक वो ऐसा रॉबस्ट सिस्टम बनाए, और आप चाहें कि नहीं, जो बस लीगल चीज है, जो इथिकल चीज है, वही आपके पास आए, तो ये है। और लोगों को भी मेरा थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार क्या हो जाता है, लाइक एक मतलब समझ रहे हैं आप, हाँ नोबडी इज हाँ। आस्किंग यू कि आप रियल लाइफ में अगर सड़क पे आप चलते हैं, तो मैं आपसे नहीं पूछने जाऊंगा कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर हैं, आप नहीं मुझसे पूछने जाओगे आपके पास कितने फॉलोवर हैं, कितनी या रीच, या 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 कुछ भी, हाँ आप किस हाँ। लेवल पे हो, कोई नहीं पूछने जाएगा। एक ही सवाल है यार, भाई तू खुश है ना, भाई मैं खुश हूं ना, बस ये एक सवाल होता है जीवन का। हम्म। तो ये वो बातें हैं। तो सर ये जानकर काफी लोगों को राहत मिली होगी, क्योंकि साइको इतना सोचता है, मतलब वो लिटरली। बिल्कुल, देखिए देखिए, हाँ। क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ, हम्म। समझिए इस बात को। आई एम नॉट ए सम रिच बॉर्न बिलियनर मिलियनर का बेटा, आई एम नॉट दैट वन। मैं आप में से एक हूँ जो थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, या सर, तो वी ये वही बात है। प्राउड सर अबाउट दैट। अब एक दिन याद है सर मुझे, जब हम मेरे ख्याल से 3 या 4 बजे तक जग रहे थे, जब फर्स्ट टाइम साइको का बीटा रिलीज हो रहे थे प्ले स्टोर पे। आ,
और जब वो आया मेरे ख्याल से सुबह के 10 या कुछ थे, जब वो सबके लिए अवेलेबल हो चुका था एकदम, उस वक्त जस्ट हम उसे इंस्टॉल किया, प्ले किया, तब तक मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे एकदम 1 या 2 घंटे के अंदर। और उसके बाद हम जब ट्राई कर रहे थे तब गेम ऑफलाइन चला गया। इसके पीछे की क्या स्टोरी है? हाँ, इसके पीछे की एक्चुअली स्टोरी ये है कि कुछ बहुत ही ज्यादा माइनर ह्यूमन मिस्टेक्स हो गए हम्म। एक्चुअली ऐप के लास्ट बिल्ड बनाते समय हमसे। हाँ हाँ। लाइक उसमें यूआई की जो दिक्कतें थी वो बस एक एक्चुअली एक दिक्कत थी कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो एक छोटा सा क्लिक होता है एक्चुअली, कि जिसको क्लिक करने से क्या होता है, इमेजेस हर किसी के फोन में अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह की एक्चुअली एक माइनर दिक्कत वो आ गई। दूसरी बात, काफी सारी ग्लिचेस थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े स्केल पर ऑनलाइन गेम, बाकी जो ऑनलाइन गेम में ये हमारा पहला एक्सपीरियंस, Yes. तो हमने इस मिस्टेक को होल हार्टली एक्सेप्ट किया और इसलिए हमने सर्वर को ऑफ कर दिया। अच्छा अच्छा। सर्वर ऑफ कर दिया मतलब आप ऑनलाइन अब नहीं खेल सकते हैं। यस, ऑफलाइन वो अवेलेबल है स्टिल। हाँ, तो बट इसलिए इसको हमने क्लियरली माना कि हाँ हमसे गलती हुई और इसमें कोई शेम नहीं है, हमने सीखा और उसी गलती पे आज भी काम कर रहे हैं। देखिए काफी सारे लोग थे जो आई थिंक गेम बना रहे थे, काफी ने प्रोजेक्ट रोक दिया, काफी सारे गेम्स का आपने नाम सुना होगा जो प्रोजेक्ट रुक चुके हैं, बट हम हाँ लोग हाँ। स्टिल काम कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, आज आई थिंक 1 जून को हमने किया था और जून जुलाई अगस्त सितंबर, आज 3 महीने 3 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। यस तो सर। अब आप समझिए कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हमने हर चीज को रिबिल्ड करना शुरू कर दिया और अच्छा। हमने 80% कर दिया है। बड़ी बात ये है। ये काफी खुशी का है हमारे लिए, ये जो आपके वर्ड्स है ये। तो तो मतलब वही चीजें हैं। अब दूसरी बात आती है कि कर दिया है तो लोग पूछेंगे भैया फिर रिलीज कब होगा। तो अब हाँ। देखिए कभी भी देखिए सॉफ्टवेयर में और मेडिकल साइंस में कभी भी ना खतरा और बग जीरो नहीं होते। या तो समझ रहे हैं, हमें लग हाँ रहा हाँ होता, हाँ। डेवलपर को लग रहा होता वो सही कर रहा होता, बट जैसे ही आगे जाके कुछ करता है कुछ एक बग लेके आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बंदा खराब गेम तो जानबूझ के रिलीज नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल गलतियां बिल्कुल। इंसान से होती है और मेरा मानना है कि मौका देते रहना चाहिए लोगों को। तो हाँ हम लोग हाँ अभी काम कर रहे हैं अभी एक्चुअली मैं एक्चुअली प्लान था हमारा कि लाइक लास्ट वीक में मैं कुछ अनाउंस करूंगा, हाँ पर हाँ। एक्चुअली मुझे कल रात को ही पता चला कि एक्चुअली एनिमेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अभी 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 कुछ एक्चुअली की जैसे हमारे कह लेते हैं कि हमारे पास 50 एनिमेशन थे, बट हमें 20 की जरूरत और पड़ेगी। अब वही है, अभी 1 हफ्ते में वो बन जाएगा तो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो हम लोग अभी जो फेज है एक्चुअली में ये डेवलपमेंट अपडेट अगर मैं दूं कि हैशटैग डेवलपमेंट अपडेट अगर मैं लोगों को दूं तो वो ये है कि हम लोग अब चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सारी चीजें अलग अलग बन गई हैं, लाइक मैप्स बन गए हैं, एनिमेशंस बन गए, जो थोड़ी मोड़ी चीजें हैं वो भी बन रही हैं बट बन जाएंगी। सारी चीजें प्रोग्रामिंग हो चुकी है, सारी चीजें हो गई, अब सबको मिलाना है। तो अब ये एक बहुत ही क्रूशियल समय होता है कि सब कुछ सही से वो मिल बैठ जाए। दूसरी बात है कि ऑप्टिमाइज्ड रहे ताकि आपके हर किसी के फोन में वो चले, हाँ हाँ क्योंकि पिछले बार दिक्कत आ रही थी कि बहुत सारे फोन्स में नहीं चल रहे थे। हाँ तो हाँ। वो चीजें हैं। तो उसके बाद हम लोग अपने डिस्कॉर्ड में एक क्लोज टेस्टिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे जब तक, और इस बार हमारा ये प्रॉमिस रहेगा कि जब तक वो लोग नहीं कहेंगे कि इट इज ओके टू गो इन द मार्केट, हम लोग नहीं जाएंगे मार्केट में। या तो वो वाली चीज है। तो फर्स्ट बीटा जो था और सेकंड बीटा में हमें क्या मेजर अपडेट्स, कुछ क्या आप बताना चाहोगे उसके बारे में? हाँ, सबसे पहले तो आपको जो दिक्कतें थी, हर एक दिक्कत, काफी चीजें उस बीटा में भी लोगों को पसंद आई थी और काफी हमको, मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा इसमें पसंद आई। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज 2.0 हो गई। कहने का मतलब मैप्स 2.0 हो गए। वो जो पिछला मैप आपने देखा था वो सबको हमने बदल दिया। सर वैसे एक भी पब्लिक डिमांड के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगा, मंडपा मैप सर बहुत फेवरेट आया था लोगों मंडपा के को लिए। हमने इतना सुंदर इस बार बनाया है, इतना सुंदर बनाया है मंडपा को हमने, इतनी अच्छी उसमें खूबसूरत हमने, मतलब आप देखेंगे तो कहेंगे, आप देखेंगे तो कहेंगे कि मंडपा को हमने कितना सुंदर इस बार बनाया है। सर वी आर एक्साइटेड अबाउट बिल्कुल दैट। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि आई थिंक अगर वो एनिमेशन की दिक्कत दूर हो गई तो मैं मंडपा के कुछ इमेजेस डिस्कॉर्ड में रिलीज कर दूंगा ताकि लोग उसको देख सकें एक नजर के लिए। हाँ बट हाँ। इस बार हमारा प्लान है कि डायरेक्ट गेम प्ले के साथ है मार्केट में। ये कुछ किसी को नहीं ये, है। हाँ बोलिए। और अभी क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है अगर आपने वो पूछा जाए कि ये इतने महीने में या फिर इतने हफ्तों में? हाँ हाँ, महीने हफ्ते में बता सकता हूँ, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ मैं। हाँ यार आई नो सर। कि देखिए एक्चुअली
मैं क्या बोलूँ, इस बारे में भी दिक्कत ये हो जाती है, जैसे देखिए हम लोग पूरी तरह से फॉर्मली काम, अब जैसे देखिए वी आर ए कंपनी, बट हम लोग एकदम फॉर्मली काम नहीं करते हैं कि नहीं तुम्हें 8 बजे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना ही करना है वाली बात। जो लोग हैं, जो दोस्त भाई जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, वो अब उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। ऑब्वियसली मैं उनको उतना ज्यादा पेमेंट अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, तो उनकी भी कुछ दिक्कतें होती है, कुछ पर्सनल लाइफ है उनकी भी, वो छुट्टी पे जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, तो उस कारण से काम थोड़ा बहुत आगे पीछे डिले होता है। तो इस कारण से मैं कहूँ अगर तो जो मेरे कैलकुलेशंस थे, अब चूंकि एक हफ्ता मुझे एनिमेशन में अब फिर से हमें लग जाएगा, तो लेट्स से एक हफ्ते बाद, लेट्स से कि 15 दिन में कुछ एक आई थिंक अगर 15 दिन के बाद मेरे पास एक वो आ जाता है, क्या कहें, मतलब एक जिसमें बहुत कम बग्स हो, उस तरह का अगर एक मेरे पास एक एपीके आ जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करने के फेज में जाएंगे। आइए। हाँ तो चलो हमें शायद अगले 1 महीने में कुछ अनाउंस ही देखने को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर क्या पता एक गेम प्ले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाए। वो तो फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ एक्चुअली मैं भी यार खेलना चाह रहा हूँ यार, अब मेरे भी मतलब मैंने सोचा यार अब तो मतलब बन जाए, अब तो हम लोग बना लें इसको, एक बार खेले, मतलब अब 4 दोस्त बैठ के खेले तो पूछे भाई, कोई पांचवा पूछे कौन सा गेम खेल रहा है, तो हम लोग भी बताएं अरे ये भाई का गेम है। बिल्कुल तो वो वाली बिल्कुल। बात है, तो वो चीजें हैं। एक और चीज थी सर, जो मतलब थोड़ा सा गेम के रिलीज के पहले जब काफी हाइप बन रही थी कि साइको इज हियर, रिलीज डेट ये है, तब आपके मोड्स की तरफ से हमें ये चीजें पता चल रही थी कि आपके स्टाफ मेंबर्स काफी सारे बीमार थे, कुछ तो कोविड पॉजिटिव भी थे। बिल्कुल 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 तो वो क्या बिल्कुल। फेस था सर आखिर, मतलब इतना ये सब था, क्या था वो, कुछ बताओ। देखिए देखिए, एक चीज ये है कि अ, अभी मेरे बारे में कोई उतना पर्सनली नहीं जानता है, लेकिन जो लोग जानते हैं मुझे थोड़ा बहुत, मैं वो आदमी हूँ जो ह्यूमन वैल्यूज को वैल्यू देता हूँ। मैं मेरे लिए कहीं भी कुछ भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन वैल्यू है। तो आज साइको बनाने में 2 चीजें जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, वो है कैपिटल और ह्यूमन। तो कैपिटल, बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पता नहीं लोग समझ क्यों नहीं रहे, या फिर नहीं समझते हैं कि एक गेम बनाने में यार पैसे लगते हैं। सिर्फ अगर मोशन कैप्चर करके मैं थर्ड मोशन कैप्चर की वर्ड आई थिंक जब लोग सुनते हैं और उन्हें जब सुनना चाहिए तो उन्हें लगता है यार यहाँ बहुत ज्यादा बड़े पैसे की बात हो रही है। मोशन कैप्चर थर्ड पर्सन लाना बड़ा एक वर्ड मोशन लगता है वो। कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ है, अगर आप बेस्ट थर्ड पर्सन टेक्नोलॉजी से आते हैं, तो ये हुई कैपिटल की बात कि कैपिटल कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। और जो अगर मैं हूँ, सिद्धार्थ हैं, अनिमेश सर हैं, तो हम जो तीन चार लोग हैं यहाँ डायरेक्टरशिप पे, हम पर कैपिटल का कितना बड़ा लोड है, हम पर कितना ज्यादा प्रेशर है कि कैपिटल कहाँ से आएगा इस गेम को आगे रन कराने के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात आती है कि जो ह्यूमन लोग हैं, अब बीच में कोरोना टाइम में काफी दिक्कतें हो गई हमारे साथ, मतलब जो हमारे साथ जो लोग थे उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गई। तो ऑब्वियसली अब मैं ऑब्वियसली क्या मतलब, मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि यार तुम नहीं काम करो, प्रोजेक्ट सबमिट करो वाली बात। प्रेशर You should टाइप। get along with your family. You should take care of them. You should take care of yourself वाली बात है। और आई थिंक सिर्फ साइको की टीम ही नहीं है जो अफेक्टेड हुई है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत चीजें डिले हुई है। और आई थिंक एज ए कंट्रीमैन हम सबको ये समझना होगा कि चीजें कैसे वर्क करती हैं इन सारे केसेस। इट वाज ए नेशनल डिजास्टर। ये कोई स्टेट का या फिर किसी मोहल्ले का, किसी गली का, किसी कंपनी का, किसी इंडिविजुअल की दिक्कत नहीं थी, ये तो नेशनल डिजास्टर। और हमें समझना होगा, और हम अब भी उबर रहे हैं, हौले हौले अब हो भी रहा हम उबर रहे हैं, अब भी हम वैक्सीन ले रहे हैं, अब भी हम मास्क लगा रहे हैं, मतलब ठीक है, अब सारा काम कर रहे हैं। वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। बट हाँ, सारे प्रिकॉशंस के साथ, मैं यही कहूंगा कि सारे प्रिकॉशंस के साथ हमें, काफी लोग हैं वैक्सीन पता नहीं ले रहे हैं। मैं यूएस में देख रहा हूँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं वैक्सीन नहीं ले रहे। ये क्या है, नया ट्रेंड क्या है? लोगों का कहना है गवर्नमेंट कंस्पायरेसी है, ये है वो, ठीक है, बट मैंने तो लिया। आई डोंट नो, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिक्वेस्टिंग कि सबको लेना चाहिए, लीजिए। मैंने भी फर्स्ट डोज अपना लिया हुआ है, सेकंड डोज की टाइम या एक्चुअली आई थिंक अब फोन लगा हुआ ही था, बट मुझे दोबारा फोन आ रहा था, कुछ ग्लिच हुआ होगा।
ओके सर, तो यार डेफिनेटली यार सब लोग कोविड वैक्सीन लगाए इसके बाद, डेफिनेटली हम बिल्कुल यही बिल्कुल। करें सबसे रिक्वेस्ट। और सर एक काफी अभी मतलब काफी फनी एक कमेंट आया था मुझे पिछली बार कि अच्छा एक कुछ होगा एक पता नहीं वो गेम डेवलपर था नहीं था, उसने मेरे को हाँ पूछा हाँ। गेम कैसे बनाए। अब अच्छा गेम। ऑब्वियसली मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। ये पहली चीज जो कोई भी काम करने के लिए चाहिए होती है वो होती है इच्छा। हम्म। अगर आपके पास इच्छा है तो आपको आज कुछ नहीं करना है 21st सेंचुरी में। आपको बस गूगल पे टाइप करना है व्हाट इट टेक्स टू क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट। या गूगल आपको बता देगा। आइए। बस फिर आप देख लीजिए। सेम। सीकिंग सीकिंग इज द थिंग। गौतम बुद्धा ने भी बस सीख करना शुरू किया था और उन्हें मिल गया। इट्स ऑल अबाउट सीकिंग। हाँ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको 4 गेम इंजन बताऊंगा, मैं आपको 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं आपको 4 सॉफ्टवेयर बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें पैसा इन्वॉल्व है, फिर मैं बताऊंगा टीम इन्वॉल्व है, फिर मैं बताऊंगा। तो ये तो सबको पता है यार, किसे नहीं पता कि सॉफ्टवेयर पे बनता है। बट सी इच्छा, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए। तो आप बिल्कुल आप C++ या सी शार्प लैंग्वेज जानते हैं, आप जाके प्रोग्रामिंग C++ से आप अनरियल इंजन में जा सकते हैं, सी शार्प से आप यूनिटी में जा सकते हैं। ये 2 मेजर लैंग्वेज इन्वॉल्व है। देन आप ब्लेंडर या फिर माया, ये इन सॉफ्टवेयर में जाके आप मॉडलिंग कर सकते हैं अगर आप 3D गेम बना रहे हैं। तो इस तरह की चीजें। फिर देन UI UX का काम आता है। बट फर्स्ट थिंग इज आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मेरी पहली बात है कि मेरा मानना है कि प्रोग्रामिंग आना चाहिए, तो आप एक बेहतर अप्रोच लगा पाते हैं चीजों का। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई एम हियर, हाँ वो मेरे लिए नहीं तो है। वो चीज है कि आपको एक बेहतर अप्रोच चाहिए होती है। तो और बेहतर अप्रोच प्रोग्रामिंग से बिल्कुल आती है, लेकिन हाँ विल देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है। तो मतलब मैं उन उस बंदे को मैं ये कहना चाहूंगा यार, देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट गो ऑन सर्च हाउ टू डू इट, या यू विल गेट द आंसर। ओके सर, तो एक फाइनल आंसर क्वेश्चन आपसे सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल। कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहोगे आप। यार मैं कहूंगा यार सारे गेम्स खेलो यार। सबसे सर। पहले डोंट स्टिक टू वन, सारे गेम्स खेलो। सारे गेम्स खेलो, सारी मूवीज। दैट्स ऑल। सी कम्युनिटी कैसे बनती है यार, मुझे कोई ये बताए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। जब बहुत सी चीजें अलग अलग आती हैं, बनती हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर आइडियाज एक जगह आते हैं, तब तो कम्युनिटी बनती है। तो अब एक चीज को अगर मैं लेके बैठ जाऊंगा नहीं यही यही होना चाहिए, नॉट दैट थिंग। गिव थॉट टू अदर थिंग्स ऑल्सो। तो वही बात है कि, और दूसरी बात है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी जैसी चीज है आज 2020-21 में। 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले आई थिंक ये सारी चीजें नहीं थी नहीं, मेरे ख्याल से। तो मैं तो नहीं जान रहा था। मैं भी नहीं, वर्ड समझ रहे नए इस बात थे। को। हाँ ऐसी 4G के आने के बाद एक रिवॉल्यूशन हो गया यहाँ पर अपने देश में। आप गेम बस खेल नहीं रहे हैं, बस स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, आप बना भी रहे हैं, और ये कितनी बड़ी बात है। हाँ हाँ। वी आर मेकिंग इट, और वी आर मेकिंग डायरेक्ट टू द B2C, आई मीन बिजनेस टू कस्टमर। अब तक या जो हम लोग बना रहे थे, फॉरेन की कंपनीज यहाँ के लोगों को हायर कर रही थी, यहाँ के बंदे गेम बना रहे थे, बट वो B2B था। मतलब यहाँ एक कंपनी होती थी, वो दूसरी कंपनी के लिए गेम बना रही होती थी, और वो कंपनी फिर एक बड़े पर्दे के नीचे उस गेम को रिलीज कर देती थी। हमने बहुत सारे इंडियन डेवलपर्स ने बहुत सारे गेम्स में काम किया। बट अब आई थिंक टाइम है B2C पे हम काम करें। क्योंकि मैं इसलिए ये सब बातें कहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ इन्वॉल्व है नेशनल इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, बहुत सारी चीजें यहाँ इन्वॉल्व है। कि मतलब एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग आर्म करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। आज हम कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के लोग फॉरेन हाँ। में जा रहे हैं काम करने, वो सारी चीजें अगर आप लास्ट में देखें तो समझ रहे हैं। आज पता नहीं, आई डोंट नो कि जब जैसे ही PUBG को बॉयकॉट करने की बात कही गई थी, तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ओयो में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है कुछ हद तक। आई थिंक 9% के आसपास की चाइनीज इन्वेस्टमेंट है अलीबाबा की, आई थिंक ओयो में, मेरे ख्याल से। तो बट सी 9% और 100% में अंतर हमें समझना होगा। यस डेफिनेटली। और अच्छी बात है ना कि लगा हो। और देखिए दूसरी बात, यहाँ सिर्फ ऑडियंस की भी नहीं है,
अब यहाँ के बिजनेस जो लोग हैं, जो यहाँ के वीसीज हैं, उन्हें भी समझना होगा कि पहले उन्हें आगे आना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। वो कब आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आगे, जब फॉरेन की कंपनीज इन्वेस्ट कर देती है, तब यार इनको लगता है ओके नाउ भरोसा इट्स ए अलग है। ट्रस्टेबल स्टार्टअप, ट्रस्टेबल आइडेंटिटी। हाँ तो हाँ। ये ओवरऑल दिक्कतें हैं, ये धीरे धीरे दिक्कत होगी। कि अभी जैसे कि बड़ी बात देखिए कि ड्रीम 11 के पास आज बहुत ज्यादा फंड्स आ गई, तो ड्रीम 11 ने अब खुद आई थिंक 250 करोड़ के आसपास की फंड्स खोल दी है स्टार्टअप्स के लिए। ये अच्छी बात है। उसी तरह कल को हमारे पास फंड्स आएंगे, पहले हम Yeah. लोग अलग अलग लोग हम में फंडिंग करेंगे, फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे आज एक फंडर, फिर यहाँ जो छोटे छोटे फिर जो नए डेवलपर्स आएंगे हम लोग उनको फंड करेंगे। तो देखते हैं ये एक दिन में नहीं होता है, ये इकोनॉमी बिल्डअप ये एक दिन का नहीं है, इट्स प्रोसेस। ये प्रोसेस। प्रोसेस है जो चलता रहेगा। हाँ हाँ। स्टार्टअप्स आज इंडिया में इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन रहे हैं, कल तक आप सिर्फ टाटा बिरला अंबानी को जान रहे थे, आज आप वो रितेश अग्रवाल को जान रहे हैं, आज आप जोमेटो को जान रहे हैं, आज आप ओला को जान रहे हैं, जो कि चैलेंज कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाने का। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, वी शुड बी, एंड व्हाई वी शुड नॉट। तो वो उस तरह की चीजें हैं, उस तरह की चीजें हैं आज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। यू नो we are getting middle class guys to, we are witnessing them to become billionaires, millionaires। और अब सिर्फ वो ऐसा अपने साथ नहीं कर रहे हैं, अपने साथ में करोड़ों लाखों लोगों की। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अगर 2 सेक्टर अपने देश में, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबसे ज्यादा जॉब अगर पिछले 70 साल में किसी ने दिए हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर ने दिए हैं। या हाँ। और किसी भी देश की गवर्नमेंट कांट गारंटी 100% एम्प्लॉयमेंट टू इट्स पीपल, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीजें हैं, हमें समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम में जो चल रहा है, खास करके ये मिडिल क्लास जो सोसाइटी हमारी, उनमें जो लड़कों में लड़कियों में जो एक जुनून है कि यू नो आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, मुझे अपना कुछ खोलना है, अपना कुछ करना है, तो ये कैसे सब सक्सेसफुल होगा? ये इसी तरह से कम्युनिटी बेसिस पे होगा। वो चीज है कि नहीं मैं एक बार अगर सेम प्राइस में, एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एंथुसियास्ट हूँ, मुझे ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे पास ना 2 ब्रांड के ऑप्शन होते हैं, एक मेरे पास डीकैथलॉन जो कि फ्रांस का ब्रांड है, ठीक है, दूसरे पास मुझे इंडियन ब्रांड्स हैं, जो कि मुझे ये सोचना पड़ जाता है कि यार डीकैथलॉन भी है, ये भी है, ये दोनों सेम प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, मैं डीकैथलॉन से ही क्यों ना लूं एक सेकंड के लिए, वो ब्रांड भी है। फिर मैं सोचता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि इनकी प्राइसेस भी क्यों सेम है, मैं ये कैलकुलेट करने बैठ जाता हूँ यार, ये तो इनको तो ब्रांडिंग नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ ये प्रोडक्शन भी तो कम कर रहे हैं। कभी भी हम किसी चीज की मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी प्राइस गिर जाती है, क्योंकि हमको लगता है उसका हम बहुत ज्यादा सेल करके उतना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फिर मैं लास्ट में इस कंक्लूजन पे आता हूँ, नहीं मुझे इंडियन ब्रांड खरीदना है। और ऑब्वियसली जब क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो तो क्यों नहीं मैं, यू नो व्हाई शुड आई डोंट गो विद द, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मत कर दो, यू नो व्हेन यू हैव द चॉइसेस। आज एक मैं ब्रांड की बात करूं, एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो मेरे से पर्सनली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, एक यॉर्कोट करके कंपनी है, वो राइटर्स को लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। और वेरी डिसहार्टेंड कि जब मुझे पता चला कि वो सरवाइव नहीं कर पाई, मैंने बहुत दिन के बाद मैंने वो ऐप खोला यॉर्कोट, मैंने देखा कि उनके को फाउंडर की तरफ से एक मैसेज था कि आप लोग प्लीज सब्सक्रिप्शन खरीदे, नहीं तो हम लोग इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कम्युनिटी या किसी की गलती, हो सकता है उनका कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजी ही गलत हो, बट बुरा लगता है यार कि आज कि कोई कंपनी इंडिया की अगर बंद होने लगे, फिर चाहे वो एयर इंडिया ही क्यों ना हो, बुरा लगता है डेफिनेटली। हाँ, तो वो चीज है कि यार अपने देश की कोई कंपनी स्टार्टअप, या समझ रहे बड़ी बात ये किसी का सपना होता है, समझ रहे कितनी कंपनी से ज्यादा वो एक सपना होता है, 10 लोगों के बीच में बैठकर बोलना कि मेरी कंपनी है, आई ओन, हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। यू नो इवन मैं बात करूं, इवन इनफैक्ट अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, लेट्स से कि अगर मेरे पास 10K सब्सक्राइबर, लेट्स से 10K की मैं करता हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि यू आर सेइंग यू, बिकॉज़ यू नो एटलीस्ट दैट थिंग इज गिविंग यू समथिंग। भले उसकी पहली पेमेंट $7,500 यानी $100 ही आए, बट एटलीस्ट इट इज गिविंग टू यू समथिंग। तो एक बड़ी बात है कि एक आइडेंटिटी को किसी चीज के पीछे मेहनत करके बनाना, खून पसीना एक लगना, मुझे पता है, चाहे मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट, क्योंकि मैंने काफी चीजें करके देखी अपने जीवन। इंस्टाग्राम पे मेरे एक जमाने में 10,000 फॉलोअर थे, जब मैं राइटिंग पेज चलाता था, तो यार मेहनत लगती है यार, कि सोचना कि क्या कंटेंट बनाना है, सोचना कि क्या वीडियो बनाना है, क्या चीजें करनी है, मेहनत लगता है। हर चीज कभी हम दिन में सोते हैं, कभी रात में जगते हैं, कभी रात में सोते हैं, कभी दिन में जगते हैं, तो ये सारी चीजें जीवन में चलती रहती है। यस यस यस।
तो यही है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को मैं यही कहूंगा कि यार अगर आप कम्युनिटी हो तो सपोर्टिव टाइप। बिहेव लाइक ए कम्युनिटी हाँ, ये and मेन start to चीज है। support, behave like a community. Don't start to behave like individualism. Don't be biased to just only one game. Start playing things. बिल्कुल Start, बिल्कुल। हाँ सर काफी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सर अभी बात करके ना, मतलब मेरे से ज्यादा शायद ऑडियंस अभी बताएगी आपको कि ये कन्वर्सेशन लिटरली मेरे लाइफ का मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक चेंज करने वाला टाइप हो सकता है, क्योंकि एक डेवलपर से ना हमें एक्सपेक्ट क्या होता है पता है क्या, कि लाइक मतलब जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि एकदम पीसी पे बैठने वाले होते हैं, oh हेडफोन्स और see ये। I'm not the tech guy. I'm not the tech हाँ, guy. तो वो हमारी एक ऐसी टेंडेंसी नहीं बोल सकते, एक बिल्कुल वे ऐसा था कुछ नहीं लुक के होता है। लिए, तो See, वो see, एकदम अगर चेंज कर दिया आपने हमारा। बिल्कुल वी आर फिलोसफिकल, वी ऑल आर फिलोसफिकल। हाँ। इवन अगर मैं सिद्धार्थ से आपकी बात करा दूं तो लाइक वो भी इसी जॉनर में आपको फुल टू एकदम हम लोग ज्ञान देंगे कि अरे ठीक है जिंदगी चल रही है, पहले ये बताओ, हम लोग ये पूछेंगे जिंदगी कैसी चल रही है। ठीक है डेवलपमेंट होता रहेगा, अगर ठीक है 2 मिनट के लिए साइको नहीं आएगा, बाकी गेम है ना खेलने के लिए, तो हाँ 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 मैटर वो है, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। सर डेफिनेटली हम एक और एपिसोड करना चाहेंगे चर्चा विद बिल्कुल हम साइको लोग का सर। करेंगे इसको, बिल्कुल एक बार अगर गेम रिलीज हो जाता है, बहुत अच्छे से चीजें आ जाती है मार्केट में, हम लोग बिल्कुल करेंगे, क्या कसो। तो लेट गो पब्लिक नेक्स्ट नाम हमें मिल चुका है, चर्चा विद साइको ये हमारा आएगा, सर ने हमें बोला हुआ है। देखते हैं सर को जैसा जैसा चांस मिलेगा हम डेफिनेटली उनको एचवी की तरफ से कांटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है सर, एकदम दिल खुश हो गया है एकदम। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग मेरा ऑन जीपीजे टॉक्स। तो चलो सर, आई थिंक आपको काफी काफी लेट हुआ, काफी टाइम लिया मैंने हाँ आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक्चुअली इसलिए मेरा फ्री टाइम था, मैंने आपको 12 बजे का टाइम दिया था, हाँ 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 बट मैं दिन में कोई मीटिंग नहीं लेता हूँ बिल्कुल, मतलब एक्चुअली मैं अवॉइड करता हूँ पर्सनली। हाँ शाम में हाँ मैं शाम मेरे जीवन का बेस्ट टाइम होता है, मेरे डेली लाइफ का, मैं सबसे चिल आउट शाम में ही रहता हूँ। ये 6 से 9 का टाइम बिल्कुल मैं फ्री रखता हूँ खुद को, कुछ मूवीज देखता हूँ, कुछ करता हूँ, मतलब हाँ ये टाइम फ्री टाइम होना भी चाहिए, चाय पीते हैं अपन तो वो वाली चीज़ है मेरी। तो इसलिए फिर एक्चुअली मैं दिन में थोड़ी मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गया था रात को, मैं नहीं सो पाया था, इसलिए एचबी का जब फोन आया मैं ऐसे देख के मैंने इग्नोर कर दिया। तो शाम में मैसेज किया कि यार ऐसा करो 7 बजे करते हैं शाम में। तो वो वाली बात, काफी सारे फोन आए, मैं सबको ऐसे देख रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नींद लगी हुई थी तो इस कारण से। कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच सर हमें ये ओके इंटरव्यू ओके देने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू।